इतनी अच्छी ऐप, इतनी अच्छी मुतारिफ उन्होंने करवाई, कंट्रीज ने उन्होंने कहा दे दो भाई दे दो, अमेरिका जैसी सुपर पावर ने कहा यूपीआई दे दो मोदी। Eiffel Tower makes history as first merchant in France to accept UPI payments. अब के टाइम में आपको नहीं लगता भारत ने वो चीज मनवाई है जो हम शायद नहीं मनवा सके? टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात कीजिए तो ऑब्वियसली वो लोग बेहतर हैं। इंडिया ग्लोबल हो रहा है। ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल SK7 रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पेरिस के एफिल टावर पर यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च कर एक और नया कीर्तिमान हासिल किया। इससे फ्रांस में रह रहे भारतीय आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। जिस तरह से भारत तरक्की कर रही है, इसकी पूरी दुनिया दीवाना बन गई है। अन्य कई देशों के साथ अमेरिका भी यूपीआई की मांग रखी है। भारत की लगातार तरक्की देख पाक मीडिया व पाकिस्तान के लोग क्या विचार रखते हैं, आइए देखते हैं वीडियो में आगे। अब के टाइम में आपको नहीं लगता भारत ने वो चीज मनवाई है जो हम शायद नहीं मनवा सके? टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात कीजिए तो ऑब्वियसली वो लोग बेहतर हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है। वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं, लोगों को फायदा होता है भी नहीं है। एग्जैक्टली आजकल कैश कैरी करना हर किसी के लिए ईजी नहीं है, जो जैसे गुंडे आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए वो वाकई बेटर है। यही टेक्नोलॉजी का सवाल है बेसिकली मेरा। इंडिया के अंदर एक यूपीआई जो कि मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। यूपीआई इज़ द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आप दुनिया से भी कर सकते हो, मतलब कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हो। आप अगर करोगे उस पर 1 रुपया भी नहीं आपका लगेगा, कहीं भी करो भाई। वो इतनी अच्छी ऐप, इतनी अच्छी मुतारिफ उन्होंने करवाई, कंट्रीज़ ने उन्होंने कहा दे दो भाई दे दो, अमेरिका जैसी सुपर पावर ने कहा यूपीआई दे दो मोदी, ये चीज़ आई। अब फ्रांस में यूपीआई को मुतारिफ करवाया गया, उनके एफिल टावर के ऊपर उन्होंने पूरा उनको अनाउंस किया, दिखाया कि भाई ये है। और अब उससे क्या फ़ायदा होगा, अब जो इंडियन है ना फ्रांस के अंदर, वो वहाँ पर इजीली इंडिया के अंदर पेमेंट करेंगे, 0 पैसा भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस के अंदर इंडियन करेंसी दे के तो वो करेंगे, मतलब कन्वर्ट करो तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन वो अभी इंडियन रुपी से सब कुछ करेंगे, तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ उनको। हाँ, वो तो जाहिर है, अगर उन्होंने ये चीज़ यूटिलाइज़ की है तो बेनिफिट तो हुआ। तो मैं तो चाहूँगी, अगर आपकी बात सुन के, क्योंकि मुझे इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी पहले, ठीक है, लेकिन मैं तो अब सुन के ये चाहूँगी कि पाकिस्तान को भी ऐसा कोई ऐप बनाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इजी हों, हर चीज़ इजी हो। अब यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने भी जाते हैं, हर चीज़ उनके लिए भी इजी रहे और लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। देखो ना, जब हम यहाँ से जाते हैं लाइक दुबई में जाते हैं, तो दुबई के अंदर हमें अपनी करेंसी तब्दील करवानी पड़ती है, डॉलर्स करवाने पड़ते हैं, टर्की जाएंगे वहाँ पे करवाने। बट इंडिया के लिए ऐसा नहीं है। इंडिया की जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट ग्लोबलाइज होने वाली है। अब इंडिया के लिए जब लोग बाहर जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, तो उनको किसी करेंसी में जाने की जरूरत नहीं, वो इंडियन करेंसी देते हैं भाई, उनका फ़ायदा। तो ये तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ तो ऑब्वियसली थोड़ी पाकिस्तान को कॉपी कर लेनी चाहिए, कि थोड़ा हो जाना चाहिए। कल्चर कॉपी किया, गाने कॉपी किया, ये भी कर लो, ये भी कर लो। आपको क्या लगता है कि करेंसी जब ग्लोबलाइज होती है तो क्या फ़ायदा है? दूसरी तरफ पाकिस्तान की करेंसी की बात करें, क्या वैल्यू है दुनिया के अंदर? पाकिस्तान की करेंसी की तो वैल्यू का अंदाज़ा सबको ही है कि कहाँ पे इंटरनेशनल रेट्स जा रहे हैं और क्या हो रहा है, उसमें तो बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ यूटिलाइज़ करेंगे बेहतर तरीके से, शायद हमारी करेंसी, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी टाइप हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा लोगों के लिए भी, और शायद वैल्यू में भी इजाफा हो जाए। हम इस टाइम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं, खुद को भी, खुद की आवाम को भी और खुद के मुल्क को भी? अगर हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगा ना तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई निभाने वाला ही ना हो तो फिर वहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। 70 साल से नहीं कर पाए। हाँ, वही ना, कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन ये 76 साल हो गए हैं। लेकिन अगर इनकलाब आने लगे तो एक पल में भी आ सकता है। लेकिन ये बात यही है कि जब हर कोई ऑनेस्ट होगा, अपनी ड्यूटीज पूरी करेगा तो ही कुछ होगा, ऐसे तो बातों से तो कुछ भी नहीं होगा। एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day reception, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global. अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर
जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं, फ्रांस और एफल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है, इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बास्केट कैश में देता हूँ, तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है, तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और ज़ाहिर है भारत ने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और ताहिर साहब मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है।